नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। बारदाना की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को राहत दिया है। 1 दिसंबर से ही पुराने बारदानों में धान खरीदी का फैसला लिया गया है, जिससे किसान खुश हैं। बाकायदा किसानों को इस बारदाने का 18 रुपये प्रति बारदाना भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर खरीदी की तैयारी भी व्यापक स्तर पर की जा रही है। दिक्कत यह है कि खरीदी केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाना नहीं पहुंच पाया है। वहीं दूसरी ओर पर्याप्त बारदाना की कमी बनी हुई है। ऐसे में सरकार ने पहले दिन से ही किसानों को पुराने बारदाने में धान खरीदने का फैसला किया है। इसको लेकर प्रशासन ने किसानों के बारदानों से ही खरीदी की शुरुआत के निर्देश दिए हैं। किसानों को प्रत्येक बारदाना के लिए 18 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जबकि पिछले खरीदी सीजन में यह राशि 15 रुपये प्रति बार। जिला सहकारी समितियों के कर्मचारी हड़ताल खत्म कर काम पर लौट गए हैं। सोसाइटी के कर्मचारियों के हड़ताल से वापस आने के बाद वर्कलोड बढ़ गया है। अब सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि खरीदी से पहले सोसाइटियों को डाटा एंट्री ऑपरेटर हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। इनके हड़ताल में जाने से धान खरीदी की एंट्री प्रभावित हो सकती है। के इस लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि शासन ने जो व्यवस्था किया है, इस बार जो भी धान खरीदी होना है उसमें 25% बारदाने जो है ना किसानों से उपयोग करने हैं और 75% बारदाने जो है समिति स्तर पर मार्केट के द्वारा पहुँचा दिए जाएंगे। अभी तक समितियों में उनकी शुरुआती खरीदी के लिए कम लगभग 10 दिन की खरीदी के बराबर के बारदाने हम लोगों ने भिजवा चुके हैं। जैसे जैसे बारदाने हमारे पास अवेलेबल होते जा रहे हैं वैसे वैसे समितियों में और भिजवाते जा रहे हैं। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त रसोई पर किसान संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे आचार्य देवव्रत किसानों को दिए उन्नत खेती करने का टिप्स। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत धमधा में किसान गोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे और छत्तीसगढ़ के किसानों को प्राकृतिक रूप से खेती कैसे करें इस पर व्याख्यान दिए। देवव्रत ने धमधा के साथ प्रदेश के किसानों को गाय के गोबर से निर्मित खाद का उपयोग कर खेती करने की अपील किए और कहा कि इससे उत्पादन तो बढ़ेगी, साथ ही रासायनिक खेती से उत्पन्न अनाज जो जहर युक्त होते जा रहे हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी। अगर खेती प्राकृतिक रूप से हो जाए तो इसके साथ खान पान भी जहर मुक्त हो जाएगा। धमधा स्थित फार्म में प्राकृतिक रूप से खेती कर रहे किसान को इसके लिए बधाई दिए और कहा कि प्रदेश का हर किसान अपने घर पर ही प्राकृतिक खाद बनाए, रासायनिक खाद के खर्चों से भी बचे, जिसकी जानकारी आचार्य देवव्रत ने इस प्रकार से दी। आज मैं जेएस फार्म दुर्ग के खेत को देखने के लिए आया। मुझे अपार प्रसन्नता हुई कि 450 एकड़ के फार्म को विधिवत गो आधारित प्राकृतिक कृषि पद्धति के अनुसार किया जा रहा है। मैं फार्म के इंचार्ज मान्य शर्मा जी, चौधरी वजीर सिंह जी को बधाई देता हूं और आज यहां आकर अनेक किसानों के साथ प्राकृतिक खेती करने की दिशा में मैंने उनको विचार दिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 4 वर्ष तक गवर्नर रहते हुए मैंने प्राकृतिक खेती का अभियान चालू किया था। वहाँ इस समय लगभग 1.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती को करते हैं और इस समय गुजरात प्रदेश में 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती को ही कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि रासायनिक खेती के कारण पर्यावरण बिगड़ता है, धरती की फर्टिलिटी कम होती है, पानी की खपत ज़्यादा होती है, पानी का प्रदूषण भी बहुत हो गया है और रासायनिक के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पीछे एक ही रीज़न है, वो है प्राकृतिक, यानी जो हम जैविक खेती कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक कह रहे हैं आप, ये तीनों वर्ड यूज़ करते हैं लोग, कुछ प्राकृतिक बोलते हैं, कुछ जैविक, कुछ इस तरीके से। जो हमने गाय के गोबर को इकट्ठा करके उसके द्वारा जो जीवामृत और घन जीवामृत बना करके जो पेड़ों में दिया, उससे उस फल का मिठास बढ़ा, उसके अंदर जूस बढ़ा। आज स्वयं जो है राज्यपाल महोदय ने यहाँ के जो फार्म के जो फल जो उन्होंने ग्रहण किए, उन्होंने बोल दिया था कि मैं फार्म के अलावा की चीज़ें नहीं खाऊंगा, आपके फार्म में जो चीज़ें होंगी वही खाऊंगा, ताकि मुझे पता लगे कि वास्तव में टेस्ट क्या है।
तो ड्रैगन फ्रूट वर्ल्ड लेवल का टेस्ट है। मैं बोल सकता हूँ पूरे अधिकार के साथ में कि वर्ल्ड में आप जाइए, किसी भी स्टेट का, किसी भी देश का ड्रैगन फ्रूट खाइए, ऐसा टेस्ट और कहीं नहीं मिलेगा। तो आज जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी जो प्रसिद्धि मिल रही है इन फ्रूटों को, वो ड्यू टू प्राकृतिक ऑर्गेनिक। किसान गोष्ठी कार्यक्रम में भारी संख्या में प्रदेश के किसानों ने हिस्सा लिया। प्राकृतिक खेती कर कैसे उन्नत किसान बन सकते हैं और उन्नत पैदावार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस गुण को सीखा। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक दुर्ग पहुंची और कई मामलों पर सुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक शनिवार को दुर्ग जिला पंचायत में जन सुनवाई के तहत बैठक आयोजित की। शनिवार को आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई में दुर्ग से कुल 25 मामले रखे गए, जिनमें से 14 मामले में सुनवाई हो पाई। 5 प्रकार को नस्तीबद्ध किया गया। वहीं एक मामला अंजोरा की कामधेनु विश्वविद्यालय का था, जिसमें दोनों पक्षकारों की हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसलिए उसे नस्तीबद्ध किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि कई मामलों में सुनवाई की गई है। वहीं एक मामला मोहन नगर थाने का भी था, जिसे आईजी ओपी पाल को सौंपा गया है। आज दुर्ग में 25 मामले हमने रखे थे, 14 में अभी तक सुनवाई हो चुकी है, जिसमें से 5 अभी तक नस्तीबद्ध हो चुके हैं। एक मामला था जिसमें कि अंजोरा के कामधेनु विश्वविद्यालय का मामला था, चूँकि हाईकोर्ट में मामले चल रहे दोनों पक्षकारों के बीच, इसलिए उसे नस्तीबद्ध किया गया था। और एक प्रकरण था जिसमें मोहन नगर थाना के थाना प्रभारी की कंप्लेंट आज ओरल ओपी पॉल को किया गया है। एक लड़की की शादी के रोकने के लिए विरुद्ध पक्ष ने उनके घर में घुस के जो हंगामा किया था, उसमें शिकायत करने पर अभी तक मोहन नगर थाना ने एफआईआर के ऊपर में एक्शन नहीं लिया है। जनवरी से मामला पेंडिंग है। उल्टा जिस लड़की के घर में शादी को रोकने के लिए हंगामा करने पहुंचे थे, उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करा दिया और वो लोग जमानत पर हैं। तो ये मामला गंभीर लगा मुझे, और इस पर मैंने आईजी साहब से बात किया, तो वहाँ पे शायद मोहन नगर टीआई वहाँ बैठे हुए थे। अब वो आईजी साहब क्या निर्णय लेते हैं उसके ऊपर, और हम मोहन नगर थाना को 15 दिन के अंदर का नोटिस भी देंगे, क्लेम भी करेंगे, और यदि उनका प्रॉपर रिप्लाई और रिस्पांस नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में उनकी शिकायत आईजी और डीजीपी को लिखित में आयोग से भेजी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण मामला हुआ है। यदि आप 10-10 महीने तक एफआईआर करके कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये थाना प्रभारी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है। आज एक मामला था जिसमें 3.5 साल की बच्ची थी और लगातार अपनी माँ के साथ अलग रह रही थी। उस मामले में पिता और माता के बीच समझौता हुआ और वो दोनों राजी खुशी से जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और दोनों पक्ष के पिता भी आए थे और उनकी एक तारीख तय कर दी गई है 5 दिसंबर को, जिसमें निगरानी के लिए सम्माननीय रामकली यादव जी को काउंसलर नियुक्त किया गया है, ताकि उनका घर बस जाए और उनको कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। एक मामला था जिसमें व्यक्ति ने दूसरी शादी कर लिया है और 14 साल की बच्ची है पहली पत्नी से, परंतु बच्ची के भविष्य को देखते हुए और अपने खर्चे को देखते हुए पति के खिलाफ दूसरा विवाह की कंप्लेंट नहीं करना चाहती थी। उस मामले में भी समझाइश दिया है। पति पत्नी को अपनी जिम्मेदारी से समाज में उनको सम्मानजनक तरीके से रखेगा, उनके रहने के लिए वो मकान भी देगा और उनके रहने का, बच्ची की पढ़ाई का सब खर्च नियमित रूप से देगा, और दूसरी पत्नी के कहने पर पहली पत्नी के साथ आना जाना नहीं छोड़ेगा। ये भी तय हुआ है। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य
शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, सीसीटीवी कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571। मोबाइल नंबर 7773027492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। धर्मांतरण के विरुद्ध श्री राम जन्मोत्सव समिति ने धर्म जागरण पखवाड़ा के अंतिम दिन पावर हाउस लाल मैदान से निकाली विशाल बाइक रैली। धर्मांतरण के खिलाफ सर्व समाज को दिए एकजुटता का संदेश। श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा शाखा अध्यक्ष महेश पांडे के नेतृत्व में धर्म जागरण पखवाड़ा के समापन पर रविवार को विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। 14 दिन चले धर्म जागरण पखवाड़ा में सर्व समाज को धर्मांतरण के खिलाफ एक होने का अपील किया गया। बाइक रैली में हजारों की संख्या में लोग लाल मैदान में एकत्र हुए और छावनी, खुर्सीपार, बीएसपी टाउनशिप और दुर्ग के विभिन्न मार्गों से होते हुए सिंगार नदी पहुंचे। रैली का स्वागत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने दुर्ग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक में किया। 14 दिन चले इस धर्म जागरण पखवाड़ा में धर्मांतरण के विरोध में अपनी आवाज़ मुखर किए और कांग्रेस को धर्मांतरण का पक्षधर बताया और आम जनता को अपने धर्म के प्रति हमेशा विश्वास रखने और सर्वधर्म के लोगों को धर्मांतरण के विरुद्ध एकजुट होने का संकल्प भी दिलाया गया। लोगों को एकजुट होकर धर्म परिवर्तन न करने के लिए इसके लिए जागरूक भी किया गया। धर्म जागरण पखवाड़ा के दौरान हनुमान चालीसा का जगह जगह पाठ किया गया, जिसकी जानकारी युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे ने दी। से लेकर 26 नवंबर तक ये पद यात्रा चली और ये बाइक रैली आज 28 नवंबर को शिवनाथ नदी तक ये यात्रा हो रही है। सभी सर्व हिंदू समाज को एकत्रित करने के उस उद्देश्य को आगे करने के लिए सर्व समाज, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए ये बाइक रैली निकाली जा रही है, जो कि धर्मांतरण के विरोध में है और धर्म जागरण के साथ में। धर्मांतरण आज छत्तीसगढ़ में बहुत तेज़ी से फैला है और लगभग 250 किलोमीटर की पदयात्रा में हर गली मोहल्ले में एक ही स्वर में लोगों ने कहा है कि हमारे गली मोहल्ले में धर्मांतरण हुआ है, तो उसके खिलाफ भी है और धर्म जागरण के लिए सर्व हिंदू समाज को आह्वान के लिए भी ये बाइक रैली निकाली। बाइक रैली में शहर के कोने कोने से हजारों की तादाद में भगवा झंडे को हाथ में थामे और जय श्री राम का जय घोष लगाते लोग शामिल हुए, जिससे देखते ही देखते पावर हाउस लाल मैदान भगवा रंग में रंग गया। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। भिलाई निगम चुनाव जीतने भाजपा ने झोंकी ताकत। बैठकों का दौर शुरू। सुपेला मंडल के बैठक में भारी संख्या में पहुंचे चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता। भिलाई निगम चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख पार्टी अब कमर कसकर तैयार हो गए हैं। दोनों पार्टियों का लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। शनिवार को भाजपा ने 3 जगह अपने मंडलों का बैठक लिया, जिसमें भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता निगम चुनाव में अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने पहुंचे। भाजपा के विधायक विद्याधर भसीन ने इस दौरान सभी का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक समान हैं। सभी एकजुट होकर इस निगम चुनाव में काम करना है। इच्छा चुनाव लड़ने की सभी को है, लेकिन जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट मिलेगी, तभी हमारे ज़्यादा पार्षद जीतेंगे और महापौर भी हमारे ही बनेंगे। इसलिए हम सबको मिलकर चुनाव में काम करना है, तभी हम शहर सरकार बना पाएंगे, जिसकी जानकारी वरिष्ठ भाजपा नेता कन्हैया सोनी ने दी। लिखा है चुनाव के माध्यम से संदेश देने वाली है, जब चल रही है। कांग्रेस पार्टी का सफाया सुनिश्चित है। भिलाई नगर निगम में बहुमत के साथ हमारे पार्षद होने वाले हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।
सभी समरसता के साथ संयुक्त होकर के समन्वय के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। ये तय है 16 लोग ही टिकट पाएंगे, 100% तय। ये तय करिए कि मेरे वार्ड से कमल फूल छाप जीत के जाएगा। 23 जब रिजल्ट कराएगा 23 तारीख को, तो मेरा पार्षद कमल फूल छाप होगा। इस भाव के साथ मित्रों को चलना पड़ेगा। छोटे चुनाव में विश्लेषण से बहुत नुकसान होता है। हम आपस में कार्यकर्ता पांचों प्रत्याशी का मूल्यांकन करने लग जाते हैं। मेरा ये आग्रह रहेगा, हम ना नीचे स्तर पर मूल्यांकन करें ना ऊपर स्तर पर मूल्यांकन करें। आज अभी सुपेला मंडल का अभी बैठक रखी गई है। आपको मालूम है कि अभी भिलाई नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें हमारे पर्यवेक्षक जी सवनवी जी आ रहे हैं, जिसमें मंडल के जितने भी हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं सभी अपना अपना बात रखने के लिए और चुनाव भाजपा कैसे जीतना है ये सब विचार लेके हमारे आज मंडल की बैठक रखी गई है। इस मंडल में सभी गतिविधियों पर विचार किया जाएगा कि अपने भाजपा का महापौर कैसा बने, कैसा बनाना है, और अच्छे प्रत्याशी चुनाव करने के लिए हम लोग यहाँ पे चयनित प्रत्याशी को यहाँ पे बुलाए हैं। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए पदाधिकारियों के समक्ष अपना अपना दावा पेश किया। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही महंगाई के खिलाफ पदयात्रा में पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर पहुंची और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि महंगाई से परेशान जनता कांग्रेस के इस पदयात्रा में खुद जुड़ रही है और अपना आक्रोश दर्ज करा रही है। महंगाई को कम करने कांग्रेस द्वारा 24 से पदयात्रा की शुरुआत की गई है। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर आम जनता को पदयात्रा कर बता रहे कि केंद्र की मोदी सरकार कैसे महंगाई को बढ़ाकर जनता की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया है। इस पदयात्रा में पंडेरिया की विधायक ममता चंद्राकर ने भी राजनांदगांव के कांग्रेसियों का हौसला बढ़ाने पहुंची और कहा कि महंगाई कम करने का वादा करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार महंगाई बढ़ा दी है। जनता महंगाई से परेशान होकर मुक्ति मांग रही है। यूपीए के समय महंगाई की दरें इतनी कम थी, लेकिन बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठते ही लोगों की कमर तोड़ दी गई है। जनता को महंगाई से मुक्ति दिलाने यह पद यात्रा निकालने की जानकारी शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने दी। जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है और ये मिलेगा भी, क्योंकि ये जो महंगाई है ना वो किसानों की है, पूरे जनता जनार्दन की है, पूरे हमारे मजदूर वर्ग की है। महंगाई सबका कमर तोड़ रही है और इस पद यात्रा जो 14 से 29 नवंबर तक माननीय प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार चल रहा है, इसका आयोजन भी हुआ है। तो इसमें बढ़ चढ़ कर पूरे कांग्रेस के परिवार पद यात्रा कर रहे हैं और ये मेहनत पूरी कांग्रेसियों का है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक बना है कि नवा छत्तीसगढ़ बनाने का, और नवा छत्तीसगढ़ कब बनेगा जब हम महंगाई में रोक लगाएंगे। और जब से सरकार आई है कांग्रेस की, माननीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के प्रति सौतेला व्यवहार और महंगाई और कई प्रकार के ऐसे जो काम कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है, बाधा डाल रही है काम करने में, और एक बात है ये महंगाई भी है। तो निश्चित ही इस महंगाई का हम विरोध करते हैं पूरी जनता के साथ, पूरे किसान के साथ और इन सबके समर्थन के साथ। इन्हीं का ताकत है, इन्हीं का समर्थन है जो हमें पद यात्रा करने के लिए ताकत दे रही है। और ये पद यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक ये आवाज़ नरेंद्र मोदी जी के कान तक नहीं जाए। महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा 24 नवंबर से 29 नवंबर तक के जन जागरण पद यात्रा का अभियान चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में यह अभियान एक साथ शुरू हुआ है और आज के अभियान में प्रदेश के द्वारा नियुक्त प्रभारी माननीय विधायक महोदया श्रीमती ममता चंद्राकर जी, विधायक पंडरिया और साथ में लालजी चंद्रवंशी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी आज हमारे साथ में हम सबको और प्रोत्साहन देने के लिए और शामिल होने के लिए आए हैं। और जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है कि महंगाई कम होनी चाहिए और कांग्रेस के द्वारा रैली जो निकाली जा रही है उसका जनता बहुत ही स्वागत कर रही है और जनता पूरा सहयोग कर रही है और जनता के लिए ही कांग्रेस पार्टी महंगाई को कम करने के लिए अभियान चला रही है।